हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे ज़्यादा डिमांड था नवंबर करंट अफेयर्स बनाने का। तो ये वीडियो है, बहुत ही छोटा कंप्रेस्ड वीडियो रहेगा। इसमें पीवाईक्यू के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सवाल वो कहाँ से पूछते हैं, मैं वैसे ही इसको किया हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो में पूरा कंसाइज वे में आपको बता दूंगा क्या क्या नवंबर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026। ये कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप जो इंडिया में हो रहा है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। इससे बेसिकली क्या है ना, ये मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर को मैं क्या कर रहा हूँ ना कि टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा। तो काफ़ी लोग होते हैं ना, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे बस कर देते हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी को आप एग्रीकल्चर में डालो, बट उसको एब्जॉर्प्शन रेट भी तो होना चाहिए। तो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज डिवाइस बाय नीति आयोग। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपको याद हो गया क्या? री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर फ्रंटियर लेड टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर किसके द्वारा है? नीति आयोग के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? वो हो रहा है इंडिया में। कमेंट में मुझे बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा इलॉन मस्क का स्टारलिंक है, ठीक है, केबल जो इंटरनेट वाला चीज होता है। तो ये महाराष्ट्र हो गया, इंडिया में महाराष्ट्र हो गया, ये फर्स्ट स्टेट हो गया जो इसके साथ लिंक अप है। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले महाराष्ट्र में ये जो स्टारलिंक वाला सैटेलाइट वाला कनेक्शन वाला है, सबसे पहले ये। तो ये आपको क्या बताता है? ये आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बताता है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? जब स्टेट अपने एंड से compete करती है टू गेट अ बिड, टू गेट कुछ चीजें। ठीक है, तो ये इवेंचुअली हमारे जो इंडिया है उसको प्रॉस्पर करने में मदद करता है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तीन टाइप का चीज होता है। एक होता है कन्फ्रंटेशनल, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट दोनों फाइट करती है। जैसे एसडीजी इंडेक्स आप देखते हो ना, स्टेट्स का अलग निकलता है। तो ये क्यों निकलता है? ताकि स्टेट के ऊपर रहे कि वो एक दूसरे को compete करे, और अगर वो बेहतरी करेगी तो इवेंचुअली इंडिया का प्रॉस्पर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गोगाबिल लेक, ये कटिहार में, और ये 94th रामसर साइट बन गई है। नाउ इंडिया का जो टोल है वो थर्ड रैंक पे आ गया। फर्स्ट है यूके 176, मेक्सिको 144, इंडिया 94। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोगाबिल कहाँ पर है? कटिहार में। ठीक है, अब देखो नागालैंड में ना हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के तहत नागालैंड ने तीन पार्टनर कंट्रीज को चुना है। वन इज यूके, द अदर वन इज स्विट्जरलैंड, द अदर वन इज आयरलैंड। तो ये पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल। समझ में आया? चलो, अब 53rd सीजीआई सूर्यकांत है, किसको रिप्लेस किया अब ये बताना। अब ये इंपॉर्टेंट है, सीता। सीता क्या है? स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। अब आधार को ना स्ट्रेंथन करेगा, उसमें एआई हो गया। मतलब क्योंकि आपने देखा होगा ना, अच्छा मुझे बताना, म्यूल हंटर वो क्या चीज से रिलेटेड है? तो आपने कई बार देखा होगा साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या लाया गया? सीता लाया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपने देखा होगा ना, डायरेक्ट वो सवाल पूछते हैं कि उसका एक्रोनिम में पूछेंगे कि व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर, लास्ट का ए स्टैंड्स फॉर। तो आपको पता होना चाहिए ये आधार से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग ये कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में हो रहा है, सिकल सेल डिजीज को खत्म करने के लिए। फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया झारखंड को कि सारंडा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारंडा फॉरेस्ट कहाँ पर है? झारखंड में। आर्टिकल 131 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 131 सॉरी, कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 131 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके तहत क्या हुआ है ना, आर्टिकल 240 में ना चंडीगढ़ को लाने का प्रावधान है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी को डिजिग्नेट करने के लिए। तो इसमें वही प्रावधान है कि आर्टिकल 240 में बताया गया कि चंडीगढ़ को लाना है। अब चंडीगढ़ इसमें आ जाएगा तो चंडीगढ़ का खुद का लेजिस्लेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लो। इंडोनेशिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाई WHO। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्टेप है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का कैपिटल मुझे बताना नुसांत्रा है कि सुमात्रा है। ठीक है, ये इसको क्या कर दिया गया? पोलियो फ्री बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्रिसमस आइलैंड गूगल टू बिल्ड एआई डेटा सेंटर। ठीक है, यहाँ पे गूगल बना रहा है एआई डेटा सेंटर। क्रिसमस आइलैंड शायद ऑस्ट्रेलिया में, एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, अंगोला प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंड्स 50th इंडिपेंडेंस डे, अंगोला। ठीक है, इंडिया एंड्स 20 ईयर मिलिट्री प्रेजेंस एट एनी एयरबेस, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का कैपिटल बताना। यहाँ पे ना कैपिटल मुझे बताना, क्योंकि फैक्चुअल एग्जाम है ना, आपको पता होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान का, ताजिकिस्तान का,
अफगानिस्तान को तो पता ही होगा। अज़रबैजान है कैपिटल बताना, ठीक है? और तुर्कमेनिस्तान मैंने बता दिया। कज़ाकिस्तान का बताना कैपिटल। ये 5 का कैपिटल मुझे बताना, ठीक है? 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग ये छोड़ देना। लेक तुर्काना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर लेवल्स ये वाला क्या करना ना, अफ्रीका का मैंने वर्ल्ड मैपिंग करा रखा है। आप बस वन शॉट सर्च करना अफ्रीका मैपिंग कैवेले पीसेस आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने बहुत चीज़ें बताया है। लेक तुर्काना आप मुझे बताना लेक विक्टोरिया क्या वो ब्रंज घाटी का पार्ट है या नहीं है, ठीक है? उसमें मैंने अच्छे से बताया था कौन-कौन सी कंट्री उसमें लाई करती है। और पीवाईक्यू आप देखोगे लेक विक्टोरिया से डायरेक्ट सवाल आया है कि क्या केन्या, युगांडा, तांजानिया क्या ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है लेक विक्टोरिया का? ठीक है, तो लेक विक्टोरिया इज़ इम्पोर्टेंट। ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि परस्पर इसका वाटर लेवल फॉल कर रहा है। अर्थक्वेक से अब ये हो गया है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इंडियंस 20 है मिलिट्री प्रेजेंस एट एनी एयरबेस। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ-कुछ रैंकिंग पे है। रैंकिंग से भी आपने पीवाईक्यू उठाया होगा। एएसओ के सवाल में आपने देखा होगा रैंकिंग से डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है इंडिया टॉप वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट आप यूजुअली अपने मेंस आंसर में इसको कोट करते हो। तो यही है इंडिया टॉप 1% है, वो 62% वेल्थ ऑक्यूपाई करती है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया स्लिप्स टू 23rd पोजीशन। ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया 23rd पोजीशन में स्लिप कर गई है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप फर्स्ट एंड सेकंड मुझे बताना, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ ऑथर्स है जिनका किताब है बुकर प्राइज 2025 डेविड सोलॉय विंस ऑफ फ्लैश। ये बहुत बहुत प्यारा किताब है, मैंने अभी इसको फिनिश किया है। फ्लैश बहुत अच्छा किताब है। इसमें बेसिकली वही रैग्स टू रिचेस वाला स्टोरी है, बट इसमें ये है ना कि आप मतलब लाइफ में सब चीज़ पा लेते हो उसके बाद भी आपके लाइफ में एक आइसोलेशन रहता है। एक रहता है कि लोग अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब इसमें वही था एक इंसान रहता है मतलब बहुत ही टॉर्चरस वे में रहता है, उसको कोई पालता है, फिर वो धीरे-धीरे बनता है, फिर एक लड़की से उन्हें प्यार होता है और उस लड़की के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो शादी कर लेता है। फिर जब वो उसके साथ आता है तो फिर उसके जो बेटा होता है, जो लड़की का बेटा होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर वो मतलब सब चीज़ उसके पास होने के बावजूद भी फिर वो आइसोलेटेड फ़ील करता है। उसे लगता है कि आई एम जस्ट नथिंग, मतलब कुछ हूँ ही नहीं मैं किसी की लाइफ़ में। तो ये बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल किताब है। डेविड सोलॉय फ्लैश, ठीक है? अब याद रहेगा ना आपको ये स्टोरी पूरा डेविड सोलॉय फ्लैश। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला जी छत्तीसगढ़, ये तो आपको पता ही होगा। दीवार में खिड़की रहती है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इनके बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टू बी होस्टेड बाय अहमदाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हेल्ड इन राजस्थान विद 5000 प्लस एथलीट्स। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया विंस फर्स्ट एवर टाइटल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन बुलियन ब्लेज मुंबई डिसमेंटल्स गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट, ठीक है? ऑपरेशन बुलियन ब्लेज ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बुलियन ब्लेज, ठीक है? गोल्ड स्मगलिंग जो सिंडिकेट है, ठीक है? ऑपरेशन त्रिशूल इंडियन आर्मी एयरफोर्स कंडक्टेड मारूजवाला ज्वाइंट एक्सरसाइज नियर पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है? ऑपरेशन त्रिशूल वायु समन्वय टू ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा है, ठीक है? ये तीन चीज याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन त्रिशूल इज इंपॉर्टेंट एंड वायु समन्वय 2 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऑपरेशन त्रिशूल एंड वायु समन्वय 2। और ये तो याद ही हो गया ऑपरेशन बुलियन ब्लेज, ठीक है? यूएनएफ ट्रिपल सी कॉप 30 कहाँ पे हुआ? बेलेम ब्राजील में हुआ। बेलेम डिक्लेरेशन आएगा, कुछ भी सवाल आएगा तो आपको याद होना चाहिए। कॉप 31 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? गरुड़ इंडिया फ्रांस कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ। सूर्यकरण 19 इंडिया नेपाल के बीच में कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड का है, इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया गुआम में हुआ। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका बेलागावी कर्नाटका में। विनबैक्स इंडिया वियतनाम कहाँ पे हुआ? हनोई में हुआ। अजय वॉरियर इंडिया यूके कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। एथियोपिया अडॉप्ट्स इंडियाज डे एनआरएलएम, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अडॉप्ट करने वाला कौन सा अफ्रीका का एक देश बन गया? एथियोपिया बन गया। क्या एथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है? कमेंट सेक्शन में बताना। एथियोपिया आता है या एरिट्रिया आता है? चलो कुछ चीज और इंपॉर्टेंट, लखनऊ डेजिग्नेटेड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली खाने के लिए होता है, तो वहाँ का लखनऊ का कबाब बहुत फेमस है, तो गैस्ट्रोनॉमी खाने के लिए होता है। पीएम इनागुरेट्स शांति शिखर मेडिटेशन इन नवा रायपुर, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम जो भी चीज इनागुरेट करते हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछेगा शांति शिखर कहाँ पे हुआ है? तो नवा रायपुर में। केरला बिकम्स द फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट अंडर ईपीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया कौन? केरला बन गया। अब एसीआईटी पार्टनरशिप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा लॉन्च फ्रेमवर्क
कॉर्पोरेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन, ACITI पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ACITI पार्टनरशिप। तो यहाँ पे एक्रोनिम तोड़ो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया। फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज का नाम क्या है? बिरसा 101, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज, बिरसा 101। ठीक है, तो देखो यही मोस्टली मेरे को यही इंपॉर्टेंट लगा नवंबर करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट हाँ यहाँ से सवाल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट का है, आराम से आप 2x पे देखो, मोस्टली यहाँ से सवाल आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम मुझे बताना, सितंबर अक्टूबर का मैं ऐसे आपको करा दूंगा, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने आज बोला था, प्रॉमिस किया था आज वाला मैं कराऊंगा, इसीलिए मैंने ये डलवा दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और मैं PDF इसका ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।